एगेरिकस की बात कर रहा था, वो ख़त्म कर या ख़त्म कर दी थी, ख़त्म हो गई थी। हाँ, एम्ब्राग्रीसा छोटी सी दवा है, यानी छोटी सी इलामतंग चंद हैं। एम्ब्राग्रीसा में वक्त से पहले का बुढ़ापा बहुत नुमाया तौर पर आपको याद रखना चाहिए। इस बुढ़ापे के जिक्र के साथ ज़हन में सारसप्रीला का नाम भी आता है। सारसप्रीला ऐसे बच्चों की दवा है जो छोटी उम्र में बहुत बूढ़े दिखाई देते हैं, और ऐसा सोखा बच्चों का जिसमें बुढ़ापे का असर बहुत नुमाया दिखाई दे, लेकिन वो आर्जी ना हो, मुस्तकिल चलने वाला हो, उसमें सारसप्रीला इलाज दवा है। लेकिन एम्ब्राग्रीसा में उस किस्म की शिद्दत का बुढ़ापा नहीं होता। मुस्तकिल तौर पर बाज़ लोगों में बुढ़ापा जल्द असर दिखाता है, और बाज़ छोटी उम्र के लोग भी बूढ़े नज़र आने लग जाते हैं। बाज़ मुलाकात में मैं पूछता हूँ तो वो फिर शर्मा जाते हैं नौजवान, या कि नहीं नहीं वो हमसे, ये जो है दूसरा, ये मुझसे बहुत बड़ा है, बस मेरी शक्ल ही ऐसी है, इस किस्म की बात कर जाते हैं। तो ये बीमारी है बेचारों की। एम्ब्राग्रीसा उसमें काम आती है, और गम का बुढ़ापे से ताल्लुक़ है। ये अजीब बात है कि ऐसे मरीजों को वैसे ही गहरा गम लगा रहता है। एम्ब्राग्रीसा ऐसे मरीज की दवा है जो तबन और फितरतन गमगीन हो, उसका रुझान अंधेरे की तरफ हो, बात बात पर दिल डूबता और ज़िंदगी की ख्वाहिश न रहे उसमें। ऐसा मरीज अगर वक्त से पहले बुढ़ापे की जिस्मानी इलाम से ज़ाहिर करे तो उसका इलाज एम्ब्राग्रीसा है। बूढ़ों की तरह चक्कर आते हैं, और बूढ़ों को चक्कर आए उसमें भी यह इलाज है। दिमाग का कन्फ्यूजन तभी तौर पर इसमें मिलेगा। इसकी बीमारियां जिस्म के एक हिस्से पर रहती हैं, और स्टिला में भी पाया जाता है कि एक तरफ होना, लाइकोपोडियम, लेकिसिस, ब्रायोनिया, बेलाडोना, कैडमियम सल्फ, बेशुमार दवाएं हैं जिनमें साइड पाई जाती है। एम्ब्राग्रीसा में भी साइड पाई जाती है, लेकिन लेफ्ट या राइट की तयीन नहीं है। किसी भी तरफ बीमारी होगी, मगर ज़्यादा रुझान जिस्म के एक हिस्से की तरफ होगा। इसकी एक इलामत ऐसी है जो इसे आपको याद रखने में मुमकिन होगी, क्योंकि वो अजनबी सी इलामत है। म्यूज़िक से ऐसा मरीज़ घबराता है। हालांकि दुनिया में अक्सर लोग म्यूज़िक पसंद करते हैं। ऐसा मरीज़ है जो म्यूज़िक से भागेगा, उसको म्यूज़िक छेड़ें तो उसकी सर दर्द बढ़ जाएगी, उसके असाबी तनाव बढ़ जाएगा, उसकी दूसरी जिस्मानी तकलीफ़ें ज़्यादा हो जाएंगी। बस म्यूज़िक से गोया एलर्जिक है, ये नाकाबिल बर्दाश्त होती है म्यूज़िक। हाथ पाँव का सोना जब बुढ़ापे की इलामतें हैं तो ये भी एक तभी बात है। और दिल का धड़कना फड़कना और असाब का ढीला होना, ये एम्ब्राग्रीसा है। एम्ब्राग्रीसे को मैंने गम की हालतों में इस्तेमाल करके देखा है। ऐसी मरीज़ाएँ जिनको सदमा पहुंच जाए और उसके नतीजे में गहरा गम बैठ जाए, उसका इलाज एम्ब्राग्रीसा अच्छा है, अच्छा इलाज है। लेकिन आर्जी तौर पर गम के सदमे के लिए इग्नेशिया से बेहतर कोई दवा नहीं। इग्नेशिया भी असाबी दवाओं में एक नुमाया दवा है, लेकिन अगर गम के असर से जहन पर असर पड़ जाए और कुछ पागलपन के आसार हों, या बाज़ दफ़ा पूरा पागलपन हो जाता है, ऐसी सूरत में नेट्रमेओर दवा है। नेट्रमेओर इग्नेशिया का, इसको क्रॉनिक कहते हैं इसे। इग्नेशिया जहाँ काम आर्जी तौर पर करके असर छोड़ देती है, नेट्रमेओर उसके दायमी रहने, बाकी रह जाने वाले बद असरात को दूर करता है। एक दफ़ा एक वहाँ पारसी खातून थी, बहुत डॉक्टर, नाम उनका याद है, डिसूजा या इस किस्म का नाम था, पिंडी में। वो बहुत चोटी की डॉक्टर थी। हज़रत मुस्लिम मौद को दिखाने के लिए उनको बुलाया, मैं उनसे गया, उनसे कुछ बातें हुई तो वो बहुत खुश हुई मुझसे होम्योपैथी की बहस पर।
एक दफ़ा उन्होंने मुझे फ़ोन करवाया रब्वा कि मुझे बड़ी ज़रूरत है। वो जब हज़रत साहब को देखने गई थी तो फीस भी नहीं थी, बहुत ही मोहब्बत का सलूक किया था। डुसिल्वा नाम था उनका। तो मैं गया तो उन्होंने बताया कि मेरी बहन पागल हो गई है और मैं दवाइयाँ बहुत सारी इस्तेमाल कर चुकी हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही। तो मैंने जो पूछी बातें तो पता लगा कि उनको कोई सदमा पहुंचा था, वो मालूम होता है वो दबा गई थी और इनको ये नहीं पता चला कि उसका ही असर है, और उसके बाद वो पागल हुई। उनको मैंने नेट में और दोस्तों में बताई तो उसके चंद हफ्ते के बाद उनका बहुत ही शुक्रिया का पैगाम मिला। उन्होंने कहा इसी एक ही दवा से, अल्लाह के फजल से, अल्लाह का फजल मैंने लगाया बीच में, वो उन्होंने तो नहीं कहा था मगर मैं बता रहा हूँ, अल्लाह के फजल से हुआ, वो शफा पा गई। तो ये दवाएं बहुत गहरा असर रखने वाली हैं। वहाँ वहाँ पहुँच है जहाँ आम एलोपैथिक सिस्टम की ही पहुँच नहीं है। वो सिस्टम ऐसी सोचें सोचता ही नहीं, और तरह की मैकेनिकल सी अप्रोच है, सतही है, और गहराई भी है तो जिस्मानी हद तक गहराई है, उसकी कुनों तक पहुंचने की वैसी कोशिश नहीं की जा रही। इसलिए मैं उम्मीद रखता हूं इन बातों को आप अच्छी तरह ज़हन नशीन करेंगे, और बार बार अब इन कैसेट्स को जब सुनेंगे या बात दफ़ा मैं दोहराऊँगा तो मेरी ख्वाहिश है कि सारी दुनिया में अहमदी रूहानी तौर पर भी शफा पहुँचाने वाले बन जाएँ और जिस्मानी तौर पर भी, और ये दोनों शफाओं का ठेका अहमदियत को मिल जाए। अल्लाह ने तो दे दिया है, अब हमने उस ठेके के ठेकेदार बनना है खुद। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। जी फरमाइए।